अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया कि फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि ये जो अफवाहें हैं, कयास आराइयाँ हैं, अगर गलत है तो इनसे बचा जा सके। रीमा, क्या रहा है आपकी, ये जो तनकीद की जा रही है या मुतालबा किया जा रहा है, कितना वजन है इसमें या गलत है? बिल्कुल गलत मुतालबा है मेरी नज़र में। अगर आप 2013 से ऑनवर्ड्स देखें कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के जो नोटिफिकेशंस हैं वो कब जारी किए जाते हैं, आपको ऑन एवरेज 2 से 3 हफ्ते उनकी रिटायरमेंट से पहले का वक्त मिलेगा। तो इसको तब्दील करने की क्या ज़रूरत है अब मुझे नहीं समझ आती। मेरा नहीं ख्याल ये अच्छी रवायत है कि आप 2-3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन जो है वो इशू करते। ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है, ये ना मौजूदा चीफ जस्टिस ना आने वाले चीफ जस्टिस के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि एग्जाम्पल यही दिया जाता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आ गया था। वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ था। जस्टिस काजी फायज ईसा को विद इन द जुडिशरी, विद इन द सुप्रीम कोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी निशाना बनाया जा रहा था। वो बहुत बड़े एक विक्टिम थे उस वक्त, तो शायद हुकूमत ने इसको नज़र में रखते हुए उनका नोटिफिकेशन पहले कर दिया हो। लेकिन अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली इसको असेस करें, क्या ये अच्छा कदम था? क्या इसको आपको नई रवायत इसी के ऊपर सेट करनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अगर वो आपने एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को देख के कर भी दिया, उसको मजीद आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो स्पेक्यूलेशन हो रही है या जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ये भी होगा। क्योंकि अलीना, मुझे ऑनेस्टली आप जहन चकराता है आपका सुन के कि किस किस तरह की बातें हो रही हैं जिनका कानूनी आईनी कोई जवाज ही नहीं है। लोग ये बात कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट की आम कानून साजी से डेफिनेशन बदल दी जाएगी। ये बात कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट जज का चीफ जस्टिस बना तो आइन में नहीं है, वो अल जहाद जजमेंट से आया था, तो आप एक कानून साजी करके आम जजमेंट जो है वो बदल सकते हैं। और फिर ये भी बात हो रही है कि 63A की जो वजाहत अदालत ने की थी उसका रिव्यू पेंडिंग है, रिव्यू पे जल्दी फैसला आ जाएगा, उसको ओवरटर्न कर दिया जाएगा और फिर पीटीआई के लोगों से अमेंडमेंट पे वोट करवा लिया जाएगा। अब इस तरह की लाफेबल जब स्पेक्यूलेशन होगी, तो अगर हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर भी दे तो आप मजीद स्पेक्यूलेशन सोच सकती है कि अब बस वो हुकूमत वापस ले लेगी नोटिफिकेशन तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, उन्होंने उनको खामोश करना था, या वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की रेफरेंस ले आएंगे, उन्हें निकाल देंगे या मजीद कुछ और कर देंगे। मतलब ये चीजों का कोई एंड नहीं है। तो देखने वाले जो ये रूमर्स, ये स्पेक्यूलेशन जो सोर्स बेस्ड होते हैं, उनको मेरा ख्याल है जायजा उनका लेना चाहिए, उनको असेस करना चाहिए कि आपने इनको बिलीव करना है या नहीं करना। अब अगर आप देखें हुकूमत ने, अगर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के मैनिफेस्टोज देखें, कुछ ऐसी कानून साजी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में भी लिखी हुई हैं कि उन्होंने करनी है। अब अगर ऐसा कुछ आता है, हम उसको केस टू केस बेसिस पे असेस कर सकते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है या नहीं है, ये क्या अदलिया को बेहतर करेगा, नहीं करेगा, क्या ये जो ये खौफ है कि ये हुकूमत कुछ जजेस के खिलाफ है, वो उनको उनकी पावर कम करने के लिए कर रही है, उसको भी तब हम असेस कर सकते हैं। ये जो नूर आलम साहब टेबल करने की ख्वाहिश रखते हैं कुछ बिल्स, अभी तो बहुत वेग है, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली वो किसके बारे में है, लेकिन जब वो बिल्स आएंगे तो उस पे असेसमेंट हो सकती है कि क्या वो अच्छे बिल्स भी हैं या नहीं। दूसरा, इस पे सवाल उठता है कि क्या हुकूमत के पास नंबर्स भी है या नहीं। ये सब चीजें हैं, जब हमारे सामने कुछ हकायक आएंगे, कोई बिल्स के ड्राफ्ट्स आएंगे तो फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ना ही मेरा ख्याल है ये रवायत रही है कि आप जल्दी नोटिफिकेशन करें, ना ही मेरा ख्याल है ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है कि कोई भी चीज़ आप कबल अज़ वक्त करें। तीसरा, मेरा ख्याल है उससे जो रूमर्स और स्पेक्यूलेशन है ये नहीं रुकेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। और मुझे ये एक खदशा है कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो अपॉइंट भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी हम ये पोलराइजेशन, ये जो अटैक्स हैं, ये स्पेक्यूलेशन है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि हमारी जितनी पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है उसमें जो जुडिशरी के पास आपको कुछ चीज़ों पे जाना होता है, तो उससे कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा मेरी नज़र में। तो एज ऑडियंसेस मेरा ख्याल है वी हैव टू बी इंटेलिजेंट कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और कुछ ज़्यादा शवाहिद हम जो है वो देखें इंस्टेड ऑफ जस्ट माइंडलेसली बिलीविंग रूमर्स।
अच्छा, और एक छोटी सी बात और, छोटी सी बात और, मेरा नहीं ख्याल ये सिर्फ पीटीआई के जो अफिलिएटेड लोग हैं वो ये रूमर्स फैला रहे हैं, ये दूसरी साइड जो है, जो एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज लोग हैं, वो भी ये बातें करते हैं, क्योंकि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि हर चीज एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, कि नंबर्स नहीं भी है पूरे हो जाएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आप सोचें कि एनीथिंग इज पॉसिबल, उसको रेजिस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट चुटकी बजाएगी और जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक मोटिव है जो दूसरी तरफ से इन्हीं रूमर्स को हवा दी जाती है। अच्छा, अब रीमा, एक आध मेरा आपसे सवाल था, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी में चाहूंगी साफी साहब को हम पहले सुन ले, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। सलीम साफी साहब, क्या ऑपोजिशन जो बार बार इस मामले के ऊपर तनकीद कर रही है दुरुस्त कर रही है? कुछ है तो धुआं उठ रहा है? नहीं, दुरुस्त नहीं कर रही है, तनकीद गलत कर रही है, लेकिन कर रही है। और ये शोशा उन्होंने छोड़ा हुआ है कि जस्टिस फैज़ ईसा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और इसके ज़रिए वो उनको दबाव में लाना चाहते हैं कि वो अपने फैसलों के दौरान डिफेंसिव पे रहे। देखें, जहाँ तक हम उनकी शख्सियत को जानते हैं और उनकी माजी को जानते हैं, तो हम पहले यकीन से ये बात कह सकते थे कि वो ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो दूसरी बात कि क्या हुकूमत उनको एक्सटेंशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। अब जब ट्रूथ और मेजॉरिटी नहीं रही तो हुकूमत भी एक्सटेंशन नहीं दे सकती। अच्छा, हुकूमत ने वाशिकाब अल्फाज पे कह दिया कि वो उनको एक्सटेंशन देने का इरादा नहीं रखती, और जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने भी कई फोरम पे कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो उसके बाद तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने अब भी चाय की प्याली में तूफान इसलिए खड़ा किया है कि वो शायद जस्टिस साहब को या तो बदनाम करना चाहते हैं और दूसरा इस तरीके से उनको ज़ेर दबाव रखना चाहते हैं कि वो अपने फैसलों के दौरान ज़ेर दबाव रहे कि अगर उनकी तरफ से कोई गवर्नमेंट के हक में फैसला आए तो लोग ये कहें कि जी वो तो एक्सटेंशन चाहते हैं। अच्छा रीमा, ये बताइएगा, आज़म नज़ीर तारड़ ने जब गुफ्तगू की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जजेस तैनाती वाली जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर ज़रूर कोई अगर उसकी हैयत तब्दील करनी हो या कोई चेंजेस लानी हो, इस्लाहात लानी हो तो वो कर सकते हैं। क्या अगर ऐसी कोई तरमीम या फिर अमेंडमेंट होती है या इस्लाह होती है तो वो असरअंदाज हो सकती है इस अपॉइंटमेंट के ऊपर? अलीना, पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 175 है आइन का, वो जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करे, लेकिन ये जिक्र किया गया है कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट होंगे। ये जुडिशल कमीशन का फैसला नहीं है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि जब एक जज रिटायर हो जाएं 65 की एज पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो उनकी जगह ले लेते हैं। इसका जुडिशल कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ये आइन के अल्फाज हैं, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी बात ये कि जुडिशल कमीशन में और चेंजेस हैं, वो आप देख लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के मैनिफेस्टोज में भी है और बहुत से और लोग भी मुतालबा इसका करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी इस पे बात है कि जुडिशल कमीशन में कुछ चेंजेस शायद बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएं, तो उसको आप वैसे ही प्रेमेच्योरली रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगेन कोई बिल सामने आएगा, आप उसको असेस कर सकते हैं कि ये बेहतर है या नहीं, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लेकिन अगेन इसकी तब्दीली से या जुडिशल कमीशन की रूल्स की तब्दीली से आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट जो है उसको तब्दील नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ज़रूर दुरुस्त भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, ये जो अभी पीछे मामला चला था जिसमें मज़ीद जजेस को अपॉइंट किया गया है एड हॉक जजेस के तौर पर, अगर वो इंक्लूड हो जाते हैं तो फिर क्या उनका भी शुमार होगा सीनियर मोस्ट जजेस की कैटेगरी में या फिर नहीं? नहीं, उनका शुमार नहीं होगा सीनियर मोस्ट की कैटेगरी में। यानी अगर सरदार तारिक आते हैं तो वो सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, मंसूर अली शाह ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, वो एड हॉक जजेस हैं, उनकी एक बिल्कुल मुख्तलिफ आइन का प्रोविजन है जो उन्हें गवर्न करता है। चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर है, जस्टिस मंसूर अली शाह ही सीनियर मोस्ट जज है। आप आम कानून साजी से सीनियर मोस्ट की डेफिनेशन भी नहीं तब्दील कर सकते। और चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद ऑटोमेटिक एक आइन का प्रोसेस है कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जो नोटिफिकेशन आए ना आए
वक्त पे आए, पहले आए, ये उसको तब्दील नहीं कर सकता।